कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वीर बालक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 5, वीर बालक यानी साहसी बच्चा। इस पाठ को हम कुछ पात्रों के साथ पढ़ेंगे। जो पात्र यानी बात करने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पर अलग अलग पात्रों के द्वारा इन पाठ को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो दृश्य है उससे पर्दा उठ रहा है। उस दृश्य में स्थान जो है वह है शिवाजी का शयन कक्ष यानी शिवाजी का सोने वाला कमरा। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, जहाँ पे वो निद्रा यानी नींद लेते हैं। शिवाजी सो रहे हैं। मालवीय जी नानक बालक के हाथ में नंगी तलवार है। वह शिवाजी पर वार करना यानी ऊपर उनको मारना ही चाहता है कि शिवाजी के रक्षक तानाजी पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी एकदम से जाग जाते हैं। अब इनके बीच का संवाद देखिए, क्या संवाद होता है। शिवाजी कहते हैं, वत्स। शिवाजी क्या कहते हैं? वत्स, कौन हो तुम? बालक एकदम निर्भीक स्वर में यानी बिना डरे हुए बच्चा कहता है, मेरा नाम मालव जी है। क्या है? मालव जी। शिवाजी कहते हैं, जानते हो तुम्हें अब मृत्यु दंड मिलेगा यानी तुम्हें अब सजा, मौत की सजा दी जाएगी। मालव जी कहते हैं, मृत्यु दंड? शिवाजी फिर उस पर कहते हैं, हाँ तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा क्योंकि तुम वीर पुत्र जान पड़ते हो यानी तुम किसी वीर व्यक्ति के पुत्र संतान पालन पड़ते हो। मुझे विश्वास है तुम सत्यवादी भी हो, पूछने पर सही बात बताओगे। ये बात शिवाजी मालव जी को कहते हैं। मालव जी कहते हैं, अवश्य, मैं झूठ नहीं बोला करता। शिवाजी कहते हैं, तुम मेरी हत्या करने क्यों आए थे? क्या तुम मुझे मारकर राजा बनना चाहते हो? मालव जी कहते हैं, नहीं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको मार के राजा बनना नहीं चाहता। शिवाजी कहते हैं, तो क्या तुम्हें मराठा राज्यों के दुश्मनों ने भेजा है? तो मालव जी कहते हैं, हाँ। शिवाजी कहते हैं, तो बताओ तुम तैयार क्यों हुए? ये बताइए, अगर तुम्हें दुश्मनों ने भेजा भी है तो तुम उस बात को कैसे मान गए? तुम्हें उस बात को नहीं मानना चाहिए था। मालव जी कहते हैं इस पर, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे यानी आपकी सेना में कार्य करते थे। मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए यानी उन्हें मृत्यु उनकी हो गई और वे शहीद हो गए। उन्हें शहीद हुए यानी उन्हें मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। मेरी माँ को आज भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने उनका साथ छोड़ दिया। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद में वो आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं। मनुष्य सब कुछ सह लेता है पर पेट की ज्वाला नहीं सहन कर सकता यानी जो पेट की जो भूख होती है वो सहन नहीं कर सकता। आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि अगर शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, इसीलिए मैं यहाँ आया था। अब उस बच्चे ने सारी बात सच सच वीर शिवाजी को बता दी कि मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। इस पर शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें कष्ट था तो मेरे पास आ जाते। अगर तुम्हें परेशानी थी तो मेरे पास आते, तुम दूसरों के पास क्यों गए? मालव जी कहते हैं, आपके मुख से यह शब्द शोभा नहीं देता। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके परिवार की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? मालव जी बड़े जोर से बात कहते हैं कि जिस सैनिक ने आपके लिए जान न्यौछावर कर दी, क्या आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं? आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता पर मुग्ध होकर
बनावटी रोष में, यानी उस देख रहे हैं कि उस बालक में वीरता कूट कूट के भरी हुई है। फिर भी वह कहते हैं, तानाजी इस बालक को बंदी गृह में डाल दो, यानी कारावास में, जेल में इसे डाल दो, कल इसे मृत्यु दंड मिलेगा। मालव जी भी बिना विचलित हुए, मतलब परेशान नहीं होते उनकी बात कहते हो सुनते हुए, और कहते हैं, आपसे एक बात कहूँ, मृत्यु दंड से पहले मुझे अपनी माँ के दर्शन करने देना। उन्होंने बहुत बड़ी बात करी। उन्होंने कहा, आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, दे दीजिए, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि आप मुझे मेरी माँ से अवश्य मिलने देना। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माँ के दर्शन कर न लौटे तब क्या होगा? इस पर शिवाजी कहते हैं, मालवीय जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ। क्या हूँ? मैं वीर पुत्र हूँ। प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन के अंदर ही लौट आऊँगा। शिवाजी की आज्ञा पाकर मालवीय जी वहाँ से चले जाते हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी यह वीर है और मातृभक्त भी। यह वीरता तो इसके अंदर एक गुण है ही है, और माता की भक्ति का भी इसमें गुण है। मैं इसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, यानी हैरान हूँ। मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। परीक्षा के बाद इसे मृत्यु दंड न देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूँगा। इसने मुझे यह बोध भी करा दिया है कि सैनिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की देखभाल करना मेरा ही कर्तव्य है। अब वो सारी बात तानाजी को बता देते हैं। तानाजी कहते हैं, आप धन्य हैं, आप वास्तव में छत्रपति हैं। अब दूसरा आता है जिसमें जगह कहा है, शिवाजी का दुर्ग का एक कक्ष, यानी दुर्ग यानी किला। उनके किले का एक कमरा है और दोपहर का उस समय खो रहा है। द्वारपाल आता है, कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे भीतर ले आइए। द्वारपाल के साथ में मालव जी अंदर आ जाते हैं। मालव जी कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए उपस्थित है। वो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। शिवाजी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहते हैं, महाराज जब मैं घर पहुँचा तो माँ ने मुझे छाती से लगा दिया। मैं उसे कुछ कह ही नहीं सका। यदि सारी बातें बता देता तो शायद वह आने न देती। मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना था। मरने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब क्या होता है, मालव जी कहते हैं कि महाराज मैं जब घर पहुँचा तो मेरी माँ ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरी माँ मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं उसे कुछ बता ही नहीं पाया। यदि मैं उसे कुछ बता पाता तो वो मुझे यहाँ आने नहीं देती, और जब आने नहीं देती तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी एक विनती है। शिवाजी कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो आप तुम? मालव जी कहते हैं, यही कि मेरी माँ की देखभाल का भार अब आप ले लीजिए। वो कहता है कि मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा क्योंकि आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं, लेकिन आप मेरी माँ की जिम्मेदारी ले लीजिए। मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखभाल आप करिए। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम जिस तरह अपनी माँ के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी भारत माता के दुख को दूर करने के लिए व्याकुल हूँ। मैं तुम्हारा अपराध, यानी आपने जो अपराध किया है मुझे मारने का, वह अपराध क्षमा करता हूँ। भला मैं तुम जैसे मातृभक्त को दंड कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है। मैं अपनी सेना में तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ। मालव जी कहते हैं, महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं इसे मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दूंगा। अर्पित यानी चढ़ा दूंगा, अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होता।
अब शिवाजी क्या कहते हैं, बेटा मैं आपको किस तरह से मृत्युदंड दे सकता, मैं आपको मृत्युदंड बिल्कुल नहीं दूंगा। जिस तरीके से आप अपनी माँ की सेवा में व्यस्त हैं या कि माँ की सेवा को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरह से मैं भी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी सेवा में भर्ती कर लूँ। जब मैं आपको अपनी सेवा में भर्ती कर लूँगा तो आपके माध्यम से वह कार्य में पूरा कर पाऊँगा। इसी पर मालव जी उनका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ इस भारत भूमि यानी भारत माता पर। इस तरीके से हमारा यह पाठ वीर बालक समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है शयन कक्ष यानी सोने का कमरा जहाँ पर हम निद्रा लेते हैं। रोष यानी क्रोध, बंदी गृह अर्थात जेल या कारागृह। अपराध यानी कसूर या दोष। वार करना यानी हमला करना। पेट की ज्वाला भूख। दुर्ग अर्थात किला। गर्व अर्थात घमंड। वत्स यानी बालक। शहीद हुए यानी देश के लिए प्राण दे दिए। द्वारपाल यानी पहरेदार। और अर्पित करना यानी सौंपना। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वीर बालक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।